आज बिहार के मधुबनी जिले में के बेनीपट्टी में मोहम्मदपुर में जो हत्या हुआ है, जिनके परिवार के 5 बच्चे को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया और एक बच्चा हॉस्पिटल में है। और इसमें बड़े बड़े इस घटना के पीछे बड़े बड़े लोगों का माथा है। बहुत बड़ा माया है। अब यह पता चलता है और बेचारे थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाता है। बेचारे थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाता है। यह बिहार सरकार का एक फरमान भी था, जो आप को का सेवा कभी भी बर्खास्त हो सकता है, कभी भी निलंबित हो सकते हैं, क्योंकि आपका 50 वर्ष हो गया। मैंने जो प्रशासन में सूट नहीं बैठेगा उसको टारगेट किया जाएगा। बिहार सरकार के माननीय मुखिया जी नीतीश कुमार जी कहते हैं और सुशील मोदी जी कहते हैं कि विनोद कुमार झा जो का नाम क्यों आया, आप उसका साक्ष्य दीजिए, प्रमाण दीजिए। सुशील मोदी जी कटिहार में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का हत्या हुआ। क्या अपराधी ने आके पहले बता दिया था? पटना में रुपेश कुमार सिंह की हत्या हुई, अपराधी आके बता दिया था। आप प्रशासन में और पटना में जो सृजन घोटाला हुआ था और लोअर कोर्ट वैकेंट कोर्ट से जो बिल हो गया, इस पर तत्कालीन पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने जो सुप्रीम कोर्ट को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किए थे, आप लोगों का उसमें साजिश कहीं नहीं था। आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री माननीय अनिल देशमुख साहब का इस्तीफा हो गया, कल ही इस्तीफा हो गया। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम भी आवाज़ उठाए थे और सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने आवाज़ उठाया था। आज उसका परिणाम है। और सचिन वाजे जी NIA के पास में हैं और अब वह रिया चक्रवर्ती जी जैसे कहती थी, हमको जहर दे दो, हमको मार दो, हमको जेल से निकाल दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। अब वही बात सचिन वाजे जी कहते हैं, जो हमारे छाती में, हृदय में 2 ब्लॉकेज हैं, हम बीमार हैं, हमको हमारा हार्ट अटैक होता है। और अभी तो सुशांत राजपूत को न्याय नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने, सभी जाति के धर्म के लोगों ने आवाज़ उठाई। अब सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा ही गिरफ्तार नहीं होगा, बल्कि गृह मंत्री तो गए, अब माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र बेबी पेंगुइन और आदित्य ठाकरे जो बनाम हैं, और सारे के सारे अब धीरे धीरे सारा पत्ता खुल गया और खुल जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सीबीआई जांच का, तो अमिताभ बच्चन जी भी लीलावती हॉस्पिटल में अपने बेटे और बहू के साथ आके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे। वह भी पता चल जाएगा अब कितना डोनेट किए थे, क्योंकि 100 करोड़ का उगाही का मामला था।
सुशांत सिंह राजपूत का मामला नहीं था, लेकिन लाखों करोड़ों ने जो आवाज उठाते तो सब चालाकी फेल हो गया और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा, संपूर्ण न्याय मिलेगा। और जिया खान, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, मनसुख हिरेन का भी केस का पर्दाफाश होगा और सारे के सारे अभियुक्त जेल जाएंगे। बिहार सरकार ने अभी तक जितने भी अपराधियों को बचाए हैं और ये जो दिन दहाड़े हत्या करवाया गया है, हत्या किया नहीं गया है, अपराधी अपराध करते, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। 101 नक्सली हमले होते रहे लेकिन दिन में कोई हत्या नहीं हुआ। और आपने बिहार सरकार ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिए। आप बिहार सरकार यह बताइए, मीडिया में क्यों नहीं आया बात, टीवी में क्यों नहीं आया बात और किसी चैनल पर नहीं आया बात। यह एक सोची समझी साजिश था। जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 11 लड़कियों की, अनाथ बच्ची की हत्या हुई थी और 34 के साथ बलात्कार हुआ था और कोई भी मीडिया में, और वह संस्था बहुत सुंदर काम कर रहा था, प्रत्येक वर्ष उसको आवंटित राशि मिलती थी, लेकिन दुनिया बहुत बड़ा है, लीकेज तो होना ही है। जैसे बिहार सरकार ने बहुत साजिश के तहत सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी को लोअर कोर्ट, वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाने का काम किए थे, तो पता तो चल जाता है कहीं न कहीं सब आदमी आपका बात नहीं मानेगा। और एक बेगुनाह थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाता है। इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं और सभी के सभी हम पटना मुख्य न्यायाधीश के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करते हैं, इसकी जांच सीबीआई से करवाया जाए और नहीं तो आप अपने अधीन इन हत्या केस का जांच करवाइए, आपके देखरेख में यह जांच हो। और जो जिनके बच्चे मारे गए उनसे मेरा अपील है, आपको आंसू लिया गया आंख में, आपके सामने में आपके बच्चे को गोली मार दिया गया, दर्द तो आपको जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे, अगर युद्ध नहीं लड़ेगा तो कौरव की सेना तुमको जीने का नहीं अधिकार छीन लेगा, नहीं तुम स्वर्ग में जा सकते हो और नहीं तुम्हें धरती पर जीने का अधिकार छीन लेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें कायर समझेंगे। और कृष्ण के सौजन्य में, कृष्ण के प्रति विश्वास रखते हुए पांडव ने युद्ध किया। आज कौरव की सेना, कौरव का खानदान नाश हो गया। मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ, रावण बहुत बड़ा मायावी था, लेकिन क्या हुआ, हंस राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। आप रामचरितमानस को देखे होइएगा, 2 आदमी का खानदान का नाश हो गया। परशुराम जी 18 बार राजपूत को वीर विहीन कर दिए थे, उन्हें हजार लाख को मार दिए। परशुराम जी आपने सभी देखा, सभी लोग देखे, रामचरितमानस आपके सामने में है, आपके घर में है, आपके आँख के सामने है, लेकिन वही परशुराम को दया की भीख मांगनी पड़ी राम और लक्ष्मण के सामने, और उनका वे गिड़गिड़ाते रहे, तब वह
हथियार डालना पड़ा और उनका सर्वनाश कर दिया गया और महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। रावण ने लखनलाल को मारवाने के लिए बहुत कोशिश की, सीता जी का हरण हुआ और राम को भी बहुत तरह से कष्ट देने का कोशिश किए, लेकिन क्या हुआ, राम विमुखी हाल तुम्हारा अनुकूल में रोवन। रामचरितमानस में दो व्यक्ति का, दो परशुराम का और रावण का कुल समेत नाश हो गया। रावण का और परशुराम का कुल समेत नाश हो गया और राम के वंशज लवकुश और आज दुनिया में करोड़ों अरबों क्षत्रिय आज भी हैं। हम राम के अंश अवतार हैं, इसलिए आपको धर्म युद्ध करना चाहिए, आपको न्यायोचित निर्णय करना चाहिए, आपको अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। और हनुमान जी कहते हैं लंका में जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। आपको जो वेदना दिया आप उसको कानून के सहारे लगाए रहिए। आपसे आग्रह है आप विधिवत एफआईआर कीजिए, विधिवत एफआईआर कीजिए और किसी के दबाव में नहीं। विधायक हो और विधायक का पुत्र हो, ये कोई भी व्यक्ति हो, आप विधिवत एफआईआर कर दीजिए और आगे देखा जाएगा। जब महाराष्ट्र सरकार को हिला सकते हैं हम लोग, तो बिहार सरकार को भी हिला सकते हैं। और उद्धव ठाकरे साहब का भी आज अनिल देशमुख गए, अब बिहार सरकार के भी लोग जाएंगे। और ये जो बदनामी क्या आता है, भाजपा के लोगों ने यह हत्या कर, भाजपा के प्रति आपका विश्वास था, राजद के प्रति आपका विश्वास था, इसलिए भाजपा में बीच में भाजपा का भ्रम फैलाने के लिए भाजपा का वह व्यक्ति होगा। भाजपा में बड़े बड़े विद्वान हैं, आरएसएस हैं, मोहन भागवत जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी हैं। भाजपा का नाम बदनाम नहीं कीजिए। आप भाजपा के प्रति, राजद के प्रति समर्पित थे, इसीलिए आपको दंड दिया गया। इसलिए आप के पुत्र को जिसने भी मारा उसका नाम बेहिचक दे। पुलिस नहीं लेता है, नहीं लेता है, थाना में दे, कोर्ट में दे। और सारा का सारा हम सुशांत सिंह राजपूत के आवाज़ उठाने वालों से अपील है, अब अपना ध्यान। अब महाराष्ट्र आप जीतने वाले हैं। महाराष्ट्र में अब एनआईए आ गई और अनिल देशमुख त्यागपत्र दे दिए। अब मामला पटरी पर आ गया। अब बिहार की तरफ ध्यान दीजिए और अपने सभी चैनल पर, सभी वीडियो में, सभी ट्विटर हैंडल में हम कंगना रनौत से भी आग्रह करते हैं, आप भी इस बीच में आइए। आप कहे थे हम छत्रानी हैं, आज 6 राजपूतों की हत्या हो गई है, इसके लिए आप आवाज़ उठावें और हम लोग आपके साथ हैं। और जिनके बच्चे मारे गए उनसे भी अपील है, अब आँख का आंसू बंद कीजिए और कृष्ण के सानिध्य में महाभारत का युद्ध शुरू कीजिए। पांडव का जीत हुआ था, कौरव की सेना, ये जो बिहार सरकार में जो सोच समझ कर दिन में हत्या करवाया गया है, इसका अंजाम वही होगा जो महाभारत में कौरव का हुआ था, रामचरितमानस में रावण का हुआ था, परशुराम का हुआ था। इसी तरह से इन लोगों का नाश होगा। आप विधिवत एफआईआर करवाइए, नहीं होता है पटना हाईकोर्ट में दीजिए, सारे लोगों का नाम दीजिए, किसी के प्रति हमदर्दी मत दिखाइए और किसी के बात में मत आइए। जो अभियुक्त अपराध किया है उसका नाम दिन के उजाले में कोई संशय नहीं है, अंधा को भी दिन में दिखाई पड़ता है, इसलिए सभी का नाम विधिवत एफआईआर में दीजिए
वह कोई भी व्यक्ति बिहार का इतिहास है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी जेल गए थे और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी जेल में गए और आने वाले मुख्यमंत्री भी जेल तक जाते हैं, जाएंगे। इसलिए चिंता मत कीजिए, कृष्ण को साक्ष्य रख के, राम को साक्ष्य रख करके युद्ध का बिगुल फूंकिए। हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग न्याय करेंगे। धन्यवाद।